हेलो एवरीवन, विजडम लॉ फार्म चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एडवोकेट अरुण डेढ़ा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में, यानी कि एक तरफा तलाक की अर्जी जो कोर्ट में फ़ाइल होती है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट जुरिडिक्शन की, कि किस अदालत में आपका केस या पिटीशन दायर होगी। सबसे पहले वह जगह जहाँ पे आपकी शादी हुई हो। सेकंड, जहाँ पे आप दोनों पति पत्नी साथ रहते हो। या फिर भी थर्ड, जो आपका प्रॉपर एड्रेस आपके आईडी में मेंशन है, उस आधार पे भी केस कोर्ट में टलता है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, जब कोई पति पत्नी तलाक लेना चाहता है तो वह एडवोकेट के पास जाके अपनी पिटीशन याचिका रेडी कराते हैं। उसके बाद उनके एडवोकेट उस पिटीशन को कोर्ट में दायर करते हैं। कोर्ट में दायर करने के बाद फर्स्ट हियरिंग डेट उनको मिलती है, और फर्स्ट हियरिंग डेट पर पिटीशन जो दायर करता है वो अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट में अपेयर होते हैं। फिर उसकी समरिंग होती है। समरिंग होने के बाद जज साहब को अपने डिवोर्स के फैक्ट्स बताने पड़ते हैं कि हमें इस कारण तलाक चाहिए, या जो भी आपकी मजबूरियां हैं या आपके साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ है वो सब जज साहब को बताना पड़ता है। उसके बाद जज साहब सेकंड पार्टी को समन करते हैं, और एक पिटीशन कॉपी भी उस समन के साथ सेकंड पार्टी को भेजी जाती है, और नेक्स्ट डेट के लिए समन किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डेट पर जब सेकंड पार्टी रेस्पोंडेंट कोर्ट में अपेयर होकर उस पिटीशन के बिहाफ पे अपना WH यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में दायर करते हैं, और बताते हैं कि जो एलिगेशन पिटीशन करता यानी याचिकाकर्ता ने उनके ऊपर लगाए हैं वो गलत हैं, और वो फैक्ट्स बताते हैं कि ये बात है, ये नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, WH फाइल करने का टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज़ का है। 90 दिन के अंदर आपको WH फाइल करना होता है। दोस्तों, उस WH के फाइल होने के बाद नेक्स्ट डेट पर पिटीशन कर्ता का एडवोकेट उस WH के बिहाफ पर अपना WH, जिसको कि रीएप्लीकेशन रीजॉइंडर भी बोलते हैं, वो दायर करते हैं और बताते हैं कि हमारी पिटीशन में बताई गई जो बातें हैं वो सही हैं, और जो भी हमने एलिगेशन लगाए हैं वो थे जो हैं वो भी एकदम उचित हैं। उसके बीच में दोस्तों पिटीशन करता या जो पत्नी है वो मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकती है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंतर्गत लगती है, जिसमें पत्नी अपने केस के खर्चे के लिए और अपने पर्सनल खर्चे के लिए पति से मेंटेनेंस मांगती है। दोस्तों, उस मेंटेनेंस के एप्लीकेशन के अगेंस्ट में रेस्पोंडेंट यानी पति को WH फाइल करना होता है और बताना होता है कि यह बता सकता है कि मैं इतना मेंटेनेंस नहीं दे सकता, मेरी इनकम इतनी है, या ये रीज़न है, मैं इस तरीक़े से मेंटेनेंस नहीं दे सकता, या मैं इतना मेंटेनेंस दे सकता हूँ, या वो इतना मेंटेनेंस जो कोर्ट डिसाइड करती है वो देना भी पड़ता है उनको, जो हस्बैंड है। उसके बाद दोस्तों, दोनों पार्टियों को एक एफिडेविट
कोर्ट में दायर करना होता है, जिसमें उनके इनकम सोर्सेस क्या इनकम है, क्या उनके मंथली खर्चे हैं, या उनके एजुकेशन से रिलेटेड कितने वो पढ़े लिखे हैं दोनों, वो सब बातें सही सही मेंशन कर कर कोर्ट में दायर करनी होती है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है गवाही का, जिसमें कि दोनों पार्टियों को लिस्ट ऑफ विटनेस डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करने होते हैं। और सबसे पहले पिटीशन करता जिसने याचिका दायर की है कोर्ट में, वो अपने विटनेस, उनके फैमिली में से मम्मी पापा या भाई कोई भी हो सकता है, एक अटेस्टेड एफिडेविट के साथ कोर्ट में पेश करते हैं। और उनमें भी वही सेम बातें लिखी होती हैं, जो एलिगेशन होते हैं वही सेम उनमें लिखा जाता है। उसके बाद जज साहब या उनके पिटीशनकर्ता के एडवोकेट जो हैं वो उनकी गवाही कोर्ट में कराते हैं, जिस पे कि दूसरी पार्टी गवाही होने के बाद उन विटनेस से क्रॉस करती है। क्रॉस से मेरा मतलब है, आपको बता दूं कि भाई जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं उसके अगेंस्ट वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसीजर सेकंड पार्टी को अपने लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में जमा करने होते हैं अटेस्ट कराकर, और फर्स्ट पार्टी उसका क्रॉस करती है। दोस्तों गवाही होने के बाद फिर नंबर आता है फाइनल आर्गुमेंट का। फाइनल आर्गुमेंट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं। दोनों पक्ष से अपनी शुरू से स्टार्टिंग तक जो भी बातें हुई हैं वो सब उसमें बोलते हैं, जिसके बाद सुनने के बाद कोर्ट उस केस को फाइनल ऑर्डर के लिए रख लेते हैं।